हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, नमस्कार एवरीवन। मैं बैनी फिर से आपके सामने एक बार दोबारा प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोप्सी, जो कि एक पहली सीढ़ी कहलाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। इससे मालूम चलता है कि आपका इलाज कैसे होगा, क्या आपको कैंसर है और किस तरह का इलाज आपके लिए संभव है। ये सारा विषय जो है, ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको बता सकते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से। खैर, मैं एक छोटा-सा सिपाही हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ इस विषय में बताने के लिए आपको। बायोप्सी क्यों की जाती है? कैसे बायोप्सी की जाती है? क्या बायोप्सी करने में पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है एडमिशन के लिए? क्या किसी पॉलीक्लिनिक में उसे जाना पड़ता है या किसी प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ में उसे एडमिशन लेना होता है? रोचक ये बात ये भी है कि इन सब ट्रीटमेंट्स में पैसे की बहुत दरकार होती है, तो बहुत ही सोच समझ के हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ अपने वीडियो को। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ़ एक ही होता है कि जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करना है और ये जानलेवा बीमारी जो कि हम कहते हैं कैंसर से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मुझे आप लोग कैंसर कम्युनिटी अवेयरनेस का एक छोटा-सा सिपाही भी कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि बायोप्सी क्या है? सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है, यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई गाँठ हो गई है या कोई लिम्फ नोड बढ़ गई है, तो जैसे कि आपके बगल में, स्तन में या गले में इत्यादि में, तो इस सिचुएशन में एक समझदार कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बायोप्सी करने के लिए कह सकता है। बायोप्सी टेस्ट में गांठ वाले हिस्से को पहले सुन कर दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया द्वारा और उस गांठ में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं कि बायोप्सी कैसे की जाती है। एक छोटे से एनिमेशन के द्वारा मैंने दिखाया है। उस हिस्से को जो कि बायोप्सी में काटा गया था, उस हिस्से को केमिकल सॉल्यूशन में डालकर लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन से कि बायोप्सी की कैसे की जाती है? शरीर का वह हिस्सा जहाँ गाँठ हो गई है या इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसे सुन्न कर दिया जाता है और वो सुन्न जो करते हैं, वो करते हैं लोकल एनेस्थीसिया द्वारा। लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है सारे कैंसर हॉस्पिटल्स में। गाँठ में से एक छोटा-सा टुकड़ा एक ख़ास तरह के मेडिकल यंत्र से निकाल लिया जाता है और इस टुकड़े को केमिकल सॉल्यूशन या फ़ॉर्मलिन में डालकर मेडिकल लैबोरेटरी में भेजा जाता है अधिक जाँच के लिए। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, क्या बायोप्सी टेस्ट के लिए हमें हॉस्पिटल या कोई मेडिकल क्लिनिक या किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ में दाखिला लेना पड़ता है? क्या हमें एडमिशन के लिए वहाँ जाना पड़ता है? और जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अधिकतर केसों में एडमिशन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर केसों में यह जनरल ओपीडी में आसानी से हो जाता है, यानी कि बायोप्सी के लिए आपको कोई ख़ास बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना, या कोई भी साधारण पॉलीक्लिनिक जहाँ पे बायोप्सी की टेस्ट होता है, आप वहाँ से करा सकते हैं। मगर कभी-कभी कोई जटिल या सीरियस केस हो तो पेशेंट को 1 या 2 दिन के लिए एडमिशन लेना पड़ता है। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं अनटिल एंड अनलेस पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर है और इसका जो केस है कैंसर वो काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। अब मैं आता हूँ तीसरे नंबर क्वेश्चन में, जो कि दर्शक अक्सर मुझसे पूछते हैं, वो है बायोप्सी का टेस्ट क्यों कराया जाए? बायोप्सी का टेस्ट की क्या ज़रूरत है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कैंसर ट्रीटमेंट में? बायोप्सी का टेस्ट एकमात्र सबसे अहम टेस्ट है कि जो कि बता सकता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं। यानी पेशेंट को कैंसर है या नहीं, इसके लिए बायोप्सी करवाना 100% ज़रूरी है। और इस बायोप्सी टेस्ट से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन-सा कैंसर है। एक और चीज़ जो हम बायोप्सी के टेस्ट के द्वारा मालूम कर सकते हैं, वह यह है कि कैंसर मेडिसिन लेने से ठीक हो सकता है, कौन-सा कैंसर उसे है,
या ये कैंसर के लिए कोई भी थेरेपी आगे लेनी है, जैसे कि ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, रेडिएशन करवाना पड़ सकता है, कीमोथेरेपी करवानी पड़ सकती है, टारगेट थेरेपी करवानी सकती है या कंबाइंड थेरेपी भी करवानी पड़ सकती है। ये सब थेरेपी करवाने के लिए हमें बायोप्सी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूँ कि छोटी-सी जानकारी से आप सब व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिल पाएगी। लेट्स सेव दिस वर्ल्ड फ्रॉम द इविल कैंसर। लेट्स मेक दिस प्लेनेट कैंसर फ्री। आशा करता हूँ कि आप ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे और जीवन में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हम कैंसर से लड़ सकते हैं और कैंसर का मुकाबला हम कर सकते हैं, भले ही देरी हो जाए। बेटर लेट देन नेवर। थैंक यू एवरीवन।